हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि IIT JEE मेंस नीट के एग्ज़ाम लगातार पोस्टपोन हो रहे हैं। तो आप सभी लोग बहुत परेशान होंगे कि क्या ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, वो तो आप सभी को रीज़न पता है क्यों हो रहे हैं, और अच्छा भी है क्योंकि ऐसे कोरोना काल में हमें नहीं जाना चाहिए ऐसे एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम होंगे फाइनली, ये बात आप समझ लीजिए। चाहे वो सितंबर में हो, चाहे वो अक्टूबर में हो, चाहे उनको दिसंबर में भी ये कराना पड़े, लेकिन ये एग्ज़ाम होगा। क्योंकि IIT के डायरेक्टर्स ये बोल चुके हैं, NIT के भी लोगों से जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो वो लोग भी बोल चुके हैं कि हमें चाहे एक सेमेस्टर कम करना पड़े, बट एग्ज़ाम हम लेंगे। जैसे कि मान लो जो आपका पूरा बीटेक का 4 साल का जो टाइम होता है जिसमें वो डिग्री देते हैं, उसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। तो चाहे वो 7 सेमेस्टर में ही आपको डिग्री दें, अपना कोर्स को थोड़ा छोटा कर देंगे, बट वो लोग एग्ज़ाम ज़रूर लेंगे। तो एग्ज़ाम होने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। अब मैं ये आ जाता हूँ कि आप लोगों के मन में आजकल कैसे कैसे विचार आ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात क्या होगा कि आपने प्लान बनाया, पढ़ना है आज पूरा दिन, आज ये ख़त्म करना है, आज वो ख़त्म करना है, ऐसे करना है। ठीक है, पूरे मंथ का प्लान बना लिया मन में ऐसे पूरा। लेकिन फाइनली जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मन नहीं लग रहा है, या आपने जो सोचा था आज वो आप नहीं कर पाए, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आज यार मैंने सोचा था ये खत्म करना, हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा है। जो मेंटल फिटनेस है, जो फिजिकल फिटनेस है, टुगेदर काम नहीं कर रही। ठीक है, जैसे कि मतलब आज मान लो मेरा बहुत अच्छा पढ़ने का मन है, तो क्या मुझे लेजीनेस फील हो रहा है नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर मुझे मतलब मन भी किया तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, और अगर मेरा शरीर साथ दिया तो मेरा मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास इस समय एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि पढ़ने का, तो ऐसा नहीं हो पा रहा इस वजह से। ठीक है, और कई सारे बच्चों से तो मैंने ये भी सुना है कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री का नाम सुनकर ना हमें अब गुस्सा आने लगी कि पढ़ते जाओ, बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ फ्यूचर नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, कैसे, कब एग्ज़ाम होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, वो सारे क्लियर नहीं हो रहे हैं, और हमसे बस बोला जा रहा है पढ़ते रहो। कब तक पढ़ते रहे भाई? कोई तो टाइम होगा, कोई तो टाइम लिमिट होगी पढ़ने की। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, और आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे। ठीक है, और इस टाइम में अगर आप देखिए तो कहीं से आपको पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी, हर जगह से निगेटिव ही न्यूज़ आ रही है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ये लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई हो रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, वो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं मिल रही है जो आपके पॉजिटिव थॉट्स को एनर्जाइज करे, ठीक है, हर तरफ निगेटिव है, और आपके आसपास निगेटिव ऑरा बन चुका है एक तरह का, तो कैसे हम इस पूरे निगेटिव ऑरा में एक पॉजिटिव तरीके से सोचें? इन्हीं सब पे बात करने के लिए, जो आपके मन में जो जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, IIT जो एक एग्ज़ाम है ना, मेंटल टफनेस का एग्ज़ाम है। ठीक है, मतलब एक हाई लेवल का मेंटल टफनेस मांगता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मेंटली टफ नहीं है ना, IIT का जो मतलब IIT में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर आपको मिलेगा ना, वो प्रेशर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आप मेंटली टफ नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हम देखें तो ये जो आपके सामने सिचुएशन है ना, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में सोचें तो ये आपको मेंटली टफ बना रही है। सोचिए कि इतना सारा निगेटिव चीजें आपके आसपास हैं, फिर भी आप पूरे मन से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और बना रहे हैं, पूरे अपने नोट्स बन रहे हैं, आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं। अगर आप ऐसे करते चले जा रहे हैं तो सोचिए कि आप इस पूरे इन्वायरमेंट में कितने मेंटली टफ हैं। आप ऐसे अगर आप करते हैं ना, तो समझ लीजिए IIT की जो प्रॉब्लम आने वाली, जो प्रेशर आने वाला है ना, वो प्रेशर आपको प्रेशर ही नहीं लगेगा,
अब बहुत एंजॉय करने वाले हो आईआईटी के आईआईटी और जो भी मतलब एनआईटी पहुंचोगे, वहाँ के जो लाइफ है ना, कॉलेज की लाइफ बहुत एंजॉय करने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो सारी टफनेस आपने यहीं पे पहले ही देख ली है। अब इससे बुरा क्या होगा, समझ रहे हो? तो अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रखें, कैसे कॉन्टिन्यूअस अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें, इन सब पे मैं बात करने के लिए इस वीडियो पे आया हूं। ठीक है, तो अब सभी को कैसा लग रहा होगा? इस समय सैचुरेशन पॉइंट जैसा लग रहा होगा कि यार अब तो मैंने सब पढ़ लिया, क्या पढ़ूं? कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि मतलब यार अभी कुछ चीज़ें तो पढ़ी नहीं है, अभी ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा है, इसको भी पढ़ना है। ऐसा कभी कभी फील हो रहा होगा। ज़्यादातर लोगों को सैचुरेशन पॉइंट लग रहा होगा कि अब तो सब पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ें, क्या वही बार बार फिजिक्स केमिस्ट्री वही लगाते रहें, केमिकल इक्विलिब्रियम वही ऑर्गेनिक पढ़ते रहें। ठीक है, तो इन सभी पे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैराथन रेस जानते हैं, बहुत लंबी लंबी रेस होती है ये। अब इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं। सारे पार्टिसिपेंट शुरुआत करते हैं रेस की। कुछ लोग शुरुआत में ही बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, कुछ लोग धीरे जाते हैं, कुछ लोग एक कॉन्टिन्यूस स्पीड से जाते हैं। बीच में आप एक दौड़ते 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 उनके सामने भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। उनका शरीर जो होता है ना, वो जवाब देने लगता है कि यार बस, अब बस बहुत हो गया, अब आगे की रेस होगी नहीं, अभी तो इतना किलोमीटर बचा है यार, कैसे दौड़ेंगे? ठीक है, और ये बगल वाला भाग रहा होता है, अरे यार इतना दौड़ने के बाद इसके पास इतनी एनर्जी है। ठीक है, तो ये सारे मन में उसके चल भी रहे होते हैं थॉट्स। कभी पेस चेंज करना है, कभी पेस बहुत स्पीड में रखना है, कभी स्लो करना है, तो बहुत सारे थॉट्स उसके चल रहे होंगे। बगल में कोई जा रहा है तो वो भी थॉट में चल रहा होगा। सारी चीज़ों से, सारी उलझनों से वो उस समय दौड़ रहा होता है, कॉन्टिन्यूस दौड़ रहा होता है। लेकिन सैचुरेशन पॉइंट भी आ जाने के बाद भी ना, वहीं पे जो अच्छा कर ले जाता है, मतलब वहीं पे वो सोचता है कि नहीं, अभी मुझे इतनी रेस और तेजी से दौड़नी है और पूरी करनी है रेस। वो अपने शरीर को बोलता है नहीं, अभी दौड़ना है। ठीक है, अगर ऐसे करके वो आगे बढ़ता है तो वो निकल जाता है, मतलब अपनी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी उसको ब्रेक करके वो आगे चला गया। सैचुरेशन पॉइंट था, उसको ब्रेक करके वो आगे चला गया। अगर ऐसा करता है तो वो रेस जीत जाता है। आपके सामने भी वही सिचुएशन है। अब ये जो रेस है ना आईआईटी की एग्जाम की, एक मैराथन रेस बन चुकी है। अब इसमें क्या करना है, आपको इस समय लग रहा होगा आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, आप खत्म हो गया, मतलब आपको सब कुछ आता है, लेकिन इसी समय आपको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है और सही तरीके से, सही एनर्जी से पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आपने जो पूरे 2 साल की तैयारी करी है, जो मेहनत करी है, अगर आप ये 2 महीने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं आगे के और आप पूरे फोकस से नहीं पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए वो पूरे 2 साल की तैयारी आपकी बेकार होने वाली है। तो आपको ये 2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करनी, बहुत फोकस के साथ तैयारी करनी। तो ये तैयारी को कैसे और इफेक्टिव बना सके, कैसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ सके, ये मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए, पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम है आपको क्लीन योर सराउंडिंग। क्लीन योर सराउंडिंग का मतलब क्या है? मतलब जिस रूम में आप रहते हैं, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं, उस रूम का पूरा सेटिंग चेंज करना, उसका ऑरा चेंज करना है। ठीक है, उसको क्लीन करना है। देखिए, जैसे कि आप अगर मान लो एक टेबल है आपके रूम में जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, वो किसी डायरेक्शन में लगी है, जस्ट चेंज इट्स सेटिंग, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। आपके रूम में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, मतलब आपका रूम, बेड में पता चला है बहुत सारी किताबें फैली पड़ी हैं या आपके कपड़े इधर उधर फैले पड़े हैं। ये जो आपका रूम अगर अस्त व्यस्त है तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर थॉट्स होंगे? कोई अस्त व्यस्त नहीं होगा आपके दिमाग में, मेंटल पीस होगी। ये कैसे आप सोच सकते हैं? और मेंटल पीस ऐसे टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है? पूरा रूम साफ करना है, सारी सेटिंग चेंज करनी है। फिर जब आप पूरा रूम साफ करके और नहा धो के जब अपने रूम में पहुंचते हैं, तब आप देखेंगे कि आप में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको पूरे रूम से दिखाई देगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। आप इसको करिएगा, नेक्स्ट डे में ही आप इसको करिए, आप देखेंगे इसका इफेक्ट कितना अच्छा सा आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है? मेक ए प्लान टू कीप बिजी योरसेल्फ।
देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि बिजी रखना है अपने आप को। बिजी रखने से क्या होगा कि आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, जो आपको बहुत सारी बातें मिलती हैं बाहर से, आप बातें करते हैं, वो लोग आपको कुछ इनपुट देते हैं, दूसरा कोई कुछ इनपुट देता है, फिर आप उनको सोचते हैं, फिर बहुत घंटे तक सोचते रहते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, ये बहुत सारी निगेटिव एनर्जी लेके आता है। और ये कब आती है? जब आप खाली टाइम पे होते हैं, जब आपके पास इतना टाइम हो कि आप ये सब चीज़ें सोचें। अब अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, दिन भर आपने प्लान बना रखा है कि सुबह उठेंगे क्या करेंगे, फिर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के बाद फिर खेलने का टाइम कितना रखना है, कितना आपको एक्सरसाइज का टाइम रखना है, मतलब जो भी है पूरा टाइम आपने, पूरा दिन आपने ऐसा डिवाइड करके रखा हुआ है कि सारी चीज़ें आपको करने के अलावा कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके आसपास निगेटिव एनर्जी आने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप बाहर ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी ही या ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हो जो आपके इंटरनल माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे, ठीक है, या आपको परेशान करे। तो आपको क्या करना है? बिजी रखना है। जो लोग बिजी होते हैं उनके पास इस तरह के सारे निगेटिव एनर्जी आती ही नहीं है। पहली बात, एक सिंपल गोल बनाइए, मुझे इतने घंटे क्या करना है, इतने घंटे क्या करना है, उस गोल को पूरा करिए। और शाम को अपने से क्वेश्चन भी करिए कि क्या मैंने आज जो सोचा था वो पूरा किया कि नहीं, अगर पूरा नहीं किया तो क्या कमी रह गई, वो सारी चीज़ें आपको सोचना है। तो सिंपल, मेक बिजी योरसेल्फ, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है आपको? इंट्रोड्यूस योगा इन योर लाइफ। देखिए कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ेंगी, तो अपनी लाइफ में योगा जरूर करिए, ठीक है। योगा में क्या करना है? जैसे सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, प्राणायाम आप कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपके जो मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और साथ साथ जो आपका मेमोरी है उसको भी बढ़ाती हैं, ठीक है, आपकी याददाश्त को बढ़ाती हैं, आपको पूरे दिन एनर्जी देती हैं। आप सोचिए, अगर सुबह सुबह आपने एक अच्छा सा योगा कर लिया और एक आधे एक घंटे कुछ एक्सरसाइज अच्छी सी कर ली, तो आपको पूरे दिन एनर्जी फील होगी। जो आपको लेजीनेस लगता है ना, कि आपका मन कर रहा है पढ़ें लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर में आलस है, तो वो सब नहीं आएगा आपको। अगर आपने पूरे अपनी लाइफ में योगा इंट्रोड्यूस कर लिया, सुबह सुबह आप योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है वो, ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा, कहीं भी आपको आलस फील ही नहीं होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके देखिए एक वीक, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये एक बार आप जरूर प्लान करिएगा। फोर्थ थिंग जो आपको करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, थिंक पॉजिटिव। देखिए आईआईटी एक बहुत प्रेशर का मतलब एग्जाम है, आप समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर आपने उसको पॉजिटिव वे में नहीं लिया तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको क्लास में बहुत एग्जांपल देता हूं हमेशा, कि आपने पहला क्वेश्चन किया नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन किया नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन किया नहीं हुआ, तो आगे के क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेंटली टफ नहीं है, ठीक है, आप पॉजिटिव नहीं सोचते। आप ये सोचिए ठीक है आगे से नहीं होगा, पीछे से करेंगे, बीच से करेंगे, जहां से आएगा वहां से करेंगे। क्यों हम सोचें ऐसा कि हमसे नहीं हो रहा है? हमको क्वेश्चंस करने हैं और हम करेंगे ये, और हम करके जाएंगे। ऐसा कुछ सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं। अब एक ही चीज को कैसे दो लोगों ने अपने अपने तरीके से देखा। पॉजिटिव और निगेटिव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए समझिए, जैसे कि मान लो आप जुलाई में एग्जाम होना था आईआईटी का, एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे बहुत पूरी एनर्जी से, ठीक है, अचानक आपके सामने न्यूज आई कि मतलब एग्जाम नहीं होगा। तो एक बंदे ने क्या सोचा कि यार फिर वही काम, एग्जाम नहीं होगा, फिर पोस्टपोन, उसको निगेटिव थॉट से ही सोच रहा है, मतलब फिर एग्जाम, आप फिर पढ़ो, फिर ये करो, पता नहीं कब होगा, ठीक है, उसके दिमाग में निगेटिव एनर्जी आ रही। एक बंदा बहुत खुश हो गया कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्या गजब, और मुझे 2 महीने का टाइम मिल गया और पढ़ाई करूंगा और अच्छे से पूरी जो चीजें थोड़ी बहुत रह भी गई थी उनको भी कंप्लीट कर लूंगा। तो एक ही न्यूज है, उसी का एक बंदा दूसरे तरीके से सोचता है, एक दूसरा बंदा दूसरे तरीके से सोचता है, हर एक की अपने सोचने का तरीका है।
तो वो पॉजिटिव सोच रहा है, वो निगेटिव सोच रहा है। अब आप खुद डिसाइड करिए, अगर वो पॉजिटिव के साथ सोचेगा तो उसके 2 महीने कितने अच्छे गुजरेंगे और कितने अच्छे तरीके से वो 2 साल जो पढ़ाई करी है उसको वो 2 महीने में बहुत अच्छे से मतलब एक्सरसाइज कर सकता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन एक बंदा जो अभी मतलब इसी न्यूज़ को लेके फ्रस्ट्रेट हो गया या परेशान हो गया, वो क्या करेगा? क्या आगे की पढ़ाई उतनी ही एनर्जी से कर पाएगा? तो पिछले 2 साल से जो पढ़ाई कर रहा था वो भी तो बेकार होगी, और साथ में आप ये 2 महीने की जो पढ़ाई है उससे तो बेकार हो ही जाएगा। और आईटी तो आप जानते ही हैं कि मतलब अगर आपने एक भी वीक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो उसका भी इफेक्ट आपके प्रैक्टिस में दिख जाता है। तो सिंपल सी बात है कि थिंक पॉजिटिव। अब इसके लिए क्या करना है, निगेटिव चीज़ों से कैसे बचें? देखिए, जैसे न्यूज़ आती हैं, जैसे अभी इंडिया और चाइना का वार चल रहा है, मतलब बड़ा सारा पंगा चल रहा है वहाँ पे बॉर्डर पे। अब वो उसकी न्यूज़ आती, भैया दूर रहो, न्यूज़ चैनल से दूर रहो। कोरोना के जितने केसेस आ रहे हैं उनको बढ़ा चढ़ा के लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहे। न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहो। ऐसी चीज़ें जो भी आपको डिस्टर्ब करती है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, उससे दूर रहना है। तो अपने आप को बिल्ड करो, अभी अपने बारे में सोचो, ये आपके लिए टाइम है। तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, निगेटिव चीज़ों से दूर रहो और हर वो चीज़ करो जो आपको खुश करती है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जो पीछे की मेमोरी है कभी अच्छे टाइम की। मान लो एक टाइम था जब आप 8th 9th 10th में थे, बहुत पढ़ाई कर रहे थे आप उस समय, और उस समय की पढ़ाई से बहुत खुश थे। वो टाइम याद करिए आप और कंपेयर करिए कि आज मैं वो चीज़ क्या नहीं कर पा रहा हूँ जो उस समय मुझे पढ़ाई करता था तो मुझे खुशी देती थी, लेकिन आज की पढ़ाई में मुझे खुशी नहीं दे रही। ऐसा कुछ करने की कोशिश करिए। वो जो आपकी स्वीट मेमोरीज हैं पीछे की, उनको अभी याद करिए। और जब भी आप लो फील करें या थोड़ा सा डिप्रेस फील करें, ठीक है, डिसअपॉइंटेड फील करें, तो हमेशा अपनी अच्छी मेमोरीज जो हैं उनको याद करने की कोशिश करो। अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करो जो आपको अच्छा सिखाता हो, जो आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट देता हो। ऐसे लोगों से बात करो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए। समझ गया आप? हाँ, देखिए, अब 5वीं बात करते हैं कि इस समय आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और इस समय सारे आपके शायद कोचिंग भी बंद हो चुकी होंगी, ठीक है। कोई आपका शेड्यूल नहीं है रेगुलर कि आप कोचिंग जा रहे हैं फिर शाम को आ रहे हैं, रेगुलर शेड्यूल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक शेड्यूल में बनाना ही है कुछ जो आपको हर बार फॉलो करना है। तो मैं क्या कहूँगा, इस समय आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। जैसे कि एक वीक में एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट दीजिए और फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। वो टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। आप अगर पढ़ते रहेंगे सिलेबस को, थ्योरी को बार बार पढ़ते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो चीज़ फंसे उसको थ्योरी में पढ़िए। अभी आपको ये नहीं करना कि थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट दीजिए, टेस्ट में जो फंस रहा है उसको कंप्लीट करिए। क्यों? क्योंकि जो आ रहा है वो तो आपका कंप्लीट है ही है, जो नहीं आ रहा है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरी चीज कि सप्ताह में एक बार अपनी हॉबी को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हॉबी आपको खुशी देती है। हॉबी वो चीज़ है जो आपका कभी फ्री टाइम में आप करते हैं, जो आपको खुशी देता है। जैसे कुछ लोगों को गिटार बजाना पसंद है, कुछ लोगों को नॉवेल पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को और कुछ करना पसंद है। तो वीक में एक दिन जरूर ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ आप अपनी हॉबी को फॉलो करेंगे। उस दिन आईआईटी से लेना देना कुछ नहीं है आपका, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी हॉबी को फॉलो करेंगे। वो गिटार बजाना हो सकता है, मूवी देखना हो सकता है, या कोई बुक पढ़ना हो सकता है, कुछ भी वो चीज़ जो आपको खुशी दे। सिंपल सी बात, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। और 6 जो बात है वो मैं आपको बता दूं कि साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद आपको इस समय जरूर लेना है, क्योंकि जितना आपका मेंटल पीस रहेगा इस समय, जितने दिमाग में आपके उथल पुथल कम होगी, जितनी शांति होगी, उतना ही इम्पोर्टेंट है। और सोने से अच्छा कुछ चीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको 8 घंटे सोना ही है, ये बात आप नोट कर लीजिए। और एक बात याद रखिए, ये 8 घंटे को दिन में नहीं करना है, दिन में मत सोइए।
दिन में पूरा पढ़ाई का शेड्यूल रखिए, पूरा अपने आप को बिजी रखिए। रात में ही एक टाइम सोइए, एक बार सोइए और 8 घंटे सोइए। यही करना है, यही बेस्ट तरीका है आपको अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, पूरे दिन भर काम करिए, खूब मेंटल क्वेश्चंस लगाइए, खूब सारा मेंटली वर्क करिए, आप मेंटली थक जाइए और रात को अच्छी नींद लीजिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, 7th पॉइंट जो आपका है वो ये है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ठीक है, मेक ए सिंपल गोल। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ का मतलब क्या है। आपने जो एक प्लान बनाया है, ठीक है, आपने एक टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल को फॉलो करिए और रोज शाम को अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या मैं जो बनाया था उसको मैं 100% फॉलो कर पाया हूं, क्या जो मैं चीज कर रहा हूं उसको 100% एफिशिएंसी के साथ हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। एनालाइज करिए आपको। देखिए, आप मेरे से झूठ बोल सकते हैं या अपने मम्मी पापा से झूठ बोल सकते हैं कि हाँ मुझे करना था और मैंने कर लिया और हो गया है, मम्मी को बता दिया हाँ ये हो गया है। बट आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कि रियलिटी में ये चीज़ आपने नहीं करी है, बस ये मम्मी को बताने के लिए आपने बोला है। करेक्ट। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को चीज़ों को सही तरीके से जज करना है। तो सिंपल सी बात कर लीजिए कि अपने आप से ऑनेस्टी दिखानी है, अपने आप के प्रति ऑनेस्ट रहना है। और ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं, इनको करने के लिए सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ कंट्रोल रखना है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है, तो आपको अगर वो 3 घंटे एग्जाम दे रहे हैं, मोबाइल नहीं यूज करना है, इसका मतलब नहीं यूज करना है। ठीक है, अब आपका मन तो जरूर करेगा, बट अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना है। खुद के ऊपर खुद का रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये आपको करना ही है। सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो इस निगेटिव माहौल में आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। है बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनको अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत बिलीव था। ठीक है, ऐसे कोई भी बड़ा आदमी है या कोई भी महान व्यक्ति है तो वो ऐसे ही महान नहीं बना, उसको अपनी चीज़ों पे बिलीव होता था, अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव होता था। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो भी काम किया यहाँ पे, वो सारे के सारे काम सिर्फ बिलीव सिस्टम पे ही हुए हैं। क्योंकि उनको बिलीव था अपने कॉन्सेप्ट पे कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, और उसी बिलीव के सहारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुए। तो सारी चीज़ें बिलीव सिस्टम से ही शुरू होती हैं। अगर आपको बिलीव ही नहीं है अपने ऊपर, तो आप सक्सेस कैसे होंगे। तो सिंपल सी बात है, अपने ऊपर बिलीव करिए। आपने पहले भी ऐसा काम किया हुआ है, आपने पहले भी ऐसे एग्जाम दिए हुए हैं, आपने ऐसे पहले भी प्रॉब्लम फेस करी हैं और उन प्रॉब्लम से आगे निकले हैं। ये प्रॉब्लम तो एक टाइम है जिसको काटना है, बस इस टाइम को आप काट लीजिए। पूरा पैंडेमिक टाइम एक बुरा टाइम है, इसको बस काटना है। ठीक है, और इस पैंडेमिक की वजह से जो आपका बिलीव अपने ऊपर कम हो गया है, उसको अगेन लाना है। अपने ऊपर बिलीव करना है और कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पूरी कोशिश से आप बस लगे रहो।